हिंदी व्याकरण के आज के इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं वचन। बच्चा, बच्चे, गाड़ी, गाड़ियाँ, किताब, किताबें। इनमें बच्चा, गाड़ी, किताब ये जो सारे शब्द हैं वे एक ही प्राणी, पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। और बच्चे, गाड़ियाँ, किताबें ये शब्द एक से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं, तो इसलिए उसे बहुवचन कहते हैं। वचन बदलते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। सबसे पहले हम स्त्रीलिंगी शब्दों का बहुवचन बनाने के नियम पढ़ेंगे। अकारांत स्त्रीलिंगी शब्दों के अंतिम अ का ए करने से बहुवचन बनता है। जैसे बात, बातें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें। इनमें बात, रात, पुस्तक ये शब्द अकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है। इनके अंतिम स्वर जो है वो अ है। इनका ए करने से ये शब्द बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे बातें, तो अ का यहाँ पर ए कर दिया है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, जब अ का ए होगा तो उसकी ए की मात्रा पर अनुस्वार दिया जाता है। आकारांत स्त्रीलिंगी शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे लता, लताएं, कथा, कथाएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं, माला, मालाएं, सेविका, सेविकाएं, कविता, कविताएं आदि। इकारांत स्त्रीलिंगी संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर बहुवचन रूप बनाया जाता है। जैसे नीति, नीतियाँ। इस उदाहरण में ती ह्रस्व है। नीति का ती जो है वो ह्रस्व है, इसलिए यह ह्रस्व इकारांत शब्द है। ऐसे शब्दों के अंत में या को जोड़कर बहुवचन रूप बनाया जाता है। जैसे रीति, रीतियाँ, जाति, जातियाँ, तिथि, तिथियाँ, राशि, राशियाँ। ये इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्दों के अंत में भी या जोड़ने से ही बहुवचन बनता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ दीर्घ ई को ह्रस्व लिखा जाता है। जैसे नदी यह शब्द है, इस शब्द में दी की मात्रा दीर्घ है, मतलब इसका जो इकार जो है, अंतिम स्वर जो है वो ई है। इस दीर्घ ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के पश्चात या जोड़ दिया जाता है। जैसे नदियाँ, नदी, नदियाँ। इसी तरह से अलमारी, अलमारियाँ, सखी, सखियाँ, राखी, राखियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, बैलगाड़ी, बैलगाड़ियाँ, दवाई, दवाइयाँ। इन सभी उदाहरणों में ई की दीर्घ मात्रा बहुवचन में ह्रस्व हो गई है। हिंदी में कुछ स्त्रीलिंगी संज्ञाओं के अंत में या होता है। उनका बहुवचन रूप केवल चंद्रबिंदी देने से ही बनता है। जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, खटिया, खटियाँ, चूहिया, चूहियाँ आदि। ह्रस्व उकारांत तथा दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंगी शब्दों के अंत में ए को जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि दीर्घ उकारांत संज्ञाओं का उकार ह्रस्व हो जाता है। जैसे बहु, बहुए,
वधू वधुए, झाड़ू झाड़ुए। इन उदाहरणों में ऊ की मात्रा बहुवचन में परिवर्तित होते समय ह्रस्व हो गई है, लेकिन ह्रस्व उकारांत शब्द की मात्रा ह्रस्व ही रहती है, जैसे धेनु धेनुए, वस्तु वस्तुए, ऋतु ऋतुए आदि। गौ इस औकारांत शब्द का बहुवचन ए जोड़ने से बनता है, जैसे गौ गौवें। कभी कभी इसका गाय रूप भी लिखा जाता है, वह रूप भी सही है। अब देखते हैं पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने के नियम। एक वचन और बहुवचन में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक ही रूप होता है। जैसे एक वचन में अगर बालक है तो उसका बहुवचन बालक ही होगा। मजदूर मजदूर यह एक वचन का शब्द है तो उसका बहुवचन मजदूर ही होगा। किसान किसान, बादल बादल, फल फल। ऐसे शब्दों के वचन की पहचान उनकी क्रिया से होती है। जैसे बालक रोता है, इसमें बालक यह शब्द एक वचन का प्रयुक्त किया गया है, तो बालक रो रहे हैं। इस क्रिया से रो रहे हैं, इस क्रिया से बालक जो है वो कई सारे हैं, बहुवचन में यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। और कई उदाहरण देखते हैं। जैसे मजदूर श्रम करता है, मजदूर श्रम करते हैं। मैंने फल खाया, मैंने फल खाए। इन वाक्यों में पहला जो वाक्य है उसमें मजदूर जो शब्द है वो शब्द एक वचन का है और दूसरे वाक्य में मजदूर कई सारे हैं, तो इसकी क्रिया से पता चलता है कि ये शब्द बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक यह शब्द, अध्यापक आ रहे हैं। यह वाक्य एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में एक जैसा ही होता है, इसलिए कभी कभी ऐसे शब्दों का बहुवचन रूप गण, वृंद, जन आदि शब्दों को जोड़कर भी लिखा जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे विद्वान विद्वज्जन, शिक्षक शिक्षकगण या फिर शिक्षक वृंद भी लिखते हैं। श्रोता श्रोतृवृंद या फिर श्रोताजन भी लिखा जाता है। पाठक पाठकगण, अध्यापक अध्यापक वर्ग आदि। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन अंतिम आ को ए करने से बनता है। जैसे जो स्वर आ है उसका ए किया जाता है। जैसे बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े, गमला गमले, पौधा पौधे आदि शब्द। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, अकारांत स्त्रीलिंगी शब्दों का बहुवचन ए लगने से बनता है, जो इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे बात बातें, लहर लहरें। इसके अंतिम ए के ऊपर अनुस्वार दिया जाता है। कुछ बच्चे अक्सर पुल्लिंग शब्दों के ऊपर भी अनुस्वार लगाते हैं, जिसके कारण उनके लेखन में अशुद्धियाँ पाई जाती है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों को जब आप बहुवचन में परिवर्तित करोगे तब ध्यान में रखिए कि अंतिम ए पर अनुस्वार नहीं देना है। जैसे तारा तारे, पंखा पंखे। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप दोनों वचनों में एक ही होता है। इसमें ज़्यादातर संबंधवाचक शब्द पाए जाते हैं। जैसे काका काका, मामा मामा, फूफा फूफा, पिता पिता, कवि मुनि। ये ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इन शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में एक ही होता है। हाथी भाई, पक्षी
ये दीर्घ इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इनका भी रूप दोनों वचनों में एक ही होता है। ह्रस्व उकारांत तथा दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में एक ही होता है। जैसे साधु साधु, डाकू डाकू, बाबू बाबू। ऐसे सारे शब्दों के बहुवचन की पहचान उनके क्रियापदों से होती है। जैसे साधु तपस्या कर रहा है, साधु तपस्या कर रहे हैं। इन वाक्यों में पहला वाक्य साधु शब्द का एक वचन बता रहा है, तो दूसरे वाक्य में साधु शब्द का बहुवचन प्रयुक्त किया गया है। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनका प्रयोग सिर्फ एक वचन में ही किया जाता है। जैसे सामान, ताश, आकाश, घी, वर्षा, पानी, दूध, चांदी, सोना आदि शब्द। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, भाग्य, लोग, होश, बाल आदि शब्द। इनके गलत प्रयोग से लेखन तथा बातचीत में भी अशुद्धियाँ पाई जाती है। जैसे लिखा जाता है, मैंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन किया जो है वो गलत है। डर के मारे मेरे प्राण सूख गए। बालक की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने अपने हस्ताक्षर किए। क्या आपने आज के समाचार सुने? वे लड़के से समाचार पूछने लगे। गुप्त धन मिलने से हरिदास के भाग्य खुल गए। लोग कहते हैं उसके बाल लंबे हैं। इस प्रकार ये सारे शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो आज के इस पाठ में आपने वचन तो सीखा ही, लेकिन उसके साथ साथ पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द तथा लेखन में पाई जाने वाली अशुद्धियों के बारे में भी जाना है। इस तरह से आज का यह पाठ खत्म होता है। पाठ से संबंधित स्वाध्याय की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई शुरू रखें। मैं अधिश्री आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।